ओम शांति। 19 अप्रैल 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। तुम्हारी पुरानी दुनिया में है ही हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है ही हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, शाहूकार नहीं ले पाते हैं? कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, शाहूकार नहीं ले पाते? उत्तर, ईश्वरीय नियम है पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। जो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु शाहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं, वे सच्चे योगी बन नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद भी मिल नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, उनको पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सियाने समझदार बच्चे हैं, वे जानते हैं कि इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम ही है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब चुकतो कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं है। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितने कोर्ट जज आदि हैं, मारामारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। खिचड़ा ही खिचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सियाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? समझदार बनना है। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सियाने समझो, जिनमें कोई भी खिटपिट ना हो। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ही ठीक कर भीतर में लगा दिया। ये भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाप कहते, मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य करते थे। भारत में ही भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता वंडर ऑफ द वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होने हैं। रक्त की नदियां बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियां। यहाँ भी बड़े तालाब होते, फिर कोई दिन मुकर्रर होता, फिर वहां उसमें दूध डालते, उसमें फिर स्नान करते, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती। यहाँ देखो कितने
आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं, ये भी गायन है ना, गावड़े का शोरा श्री कृष्ण को गाँव का तो नहीं हो सकता। वह तो वैकुंठ का मालिक फिर 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम अब भी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्कर है। जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। बाप कहते, अब भी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। शाहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवास, गरीब वहां शाहूकार बनते हैं, शाहूकार वहां गरीब बनते हैं। अभी तो पद्मपति बहुत है, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, एक बाप को याद करो। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाते हैं, वलायत की नकल करते हैं, अपना अकल तो है ही नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बम आदि गिराते हैं, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही विनाश और स्थापना करने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना है, बाप को फॉलो करना है। बाबा कहते, पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के होंगे, मोहरे होंगी, सोने के महल बनते हैं, तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सत्तो प्रधान धरनी है ना, अब भी तो पुरानी हो गई है। वह है सत्तो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो सूबी रस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो नहीं है, न मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। झाड़ तो धरनी पर होते, ना कि आकाश में, बल नाम है। बाप कहते, ब्रह्म तत्व कहते, जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्मा ठहरी हुई हो। स्टार देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं। बाप कहते वहां ब्रह्मलोक में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार मंथन करना है, तो आत्मा भी ऊपर में ठहरती है, छोटी बिंदी है। ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसी को धारण करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे वैकुंठ के भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा। बहुत बच्चों ने शास्त्रकार किया है, वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा। बाप कहते हैं, पीछे भी तुम शास्त्रकार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिसको अपने मित्र संबंधी आदि धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। जिन्हों को बाप देख खुश होंगे, फूलों का ही बगीचा बनता। बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर चला के फूल मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वह आज है ही नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं कि बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। ये है माया से
ये है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। ये तो भारत का प्राचीन युग नामी ग्रामी है। जिस योग बल से तुम ये बनते हो, बहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है दो बिल्ले लड़े, माखन कोई और ले गया। कहा जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां शास्त्रकार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई में खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब तो चुकता होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बना दिया। आजकल तो मनुष्यों का ही बनाते हैं। आगे चीन की तरफ हाथी दांत की चीजें आती थी। चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सत्यों में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट देती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारी आदि होती है। वहाँ ये सब बातें होती नहीं। अब भी तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश और इन बातों का सिमरन करते रहें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाप कहते हैं माताओं पर कितने अत्याचार होते। द्रौपदी का गायन वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने पुकारा है ना, ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं कि फीमेल सदा फीमेल ही बनती है। 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो। बाप कहते ये है ही वैशाल्य। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैशाल्य है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे कि नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फायदा क्या है? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको श्रेष्ठ पढ़ाता हूँ। बैठ, ज्ञान सागर एक ही बाप है। वहाँ है भक्ति की प्रारंभ। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं। पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं प्रेसिडेंट को देखो कितने वजीर हैं। एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं, सत्यों में वजीर रखने की जरूरत नहीं है। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा, बाबा कहते ज्यादा क्या समझाऊं? बाप कहते हैं मन मना भव। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना समझदार बनना है। अंदर कोई भी खिटपिट ना हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है।
वरदान संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक भाव को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक भाव को बनाने वाले कर्म योगी भव। कई कई बच्चे संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस न जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना, अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप को, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। तो बाबा कहते, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना भी और समझदार भी बनना, अंदर कोई भी खिटपिट ना रहे। पुरानी दुनिया में पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। और बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि भी बनना है और बाप को फॉलो भी करना है। बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बाबा के महावाक्य को अपने जीवन में धारण भी करें। और आज संगठन में रहते हुए सबके स्नेही भी बनना है। बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भी बनना है। ओम शांति।